बचपन की जेबें बड़ी अजीब होती हैं। कंचे रखो तो आवाज करती हैं, तितलियां रखो तो उड़ जाती हैं, और अगर उनमें एक मोबाइल रख दो तो चुप हो जाती हैं। कल शाम एक बच्चा देखा, बहुत छोटा सा। बारिश खिड़की पर उंगलियां बजा रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां स्क्रीन पर फिसल रही थीं। वो हंस भी रहा था, पर किसी इंसान पर नहीं, एक चमकती हुई स्क्रीन पर। और पता नहीं क्यों उस पर लगा, ये जो आजकल बच्चों की खामोशी है ना, ये थोड़ी नई किस्म की खामोशी है। पहले बच्चे मिट्टी लेकर घर आते थे, अब स्क्रीन लेकर सो जाते हैं। और विज्ञान अब इसी खामोशी को सुनने की कोशिश कर रहा है। JAMA पीडियाट्रिक्स बच्चों पर रिसर्च करने वाली एक बड़ी मेडिकल जर्नल की एक स्टडी में छोटे बच्चों के MRI स्कैन देखे गए, और जो बच्चे ज्यादा स्क्रीन देखते थे उनके दिमाग के व्हाइट मैटर, यानी वो तार जो भाषा, ध्यान और समझ को जोड़ते हैं, वो कमजोर और बिखरे हुए पाए गए। मतलब, जिस उम्र में दिमाग को सबसे तेजी से जुड़ना चाहिए, उसी उम्र में कुछ रास्ते ठीक से बन ही नहीं पा रहे थे। और सबसे अजीब बात, ये सब बिल्कुल चुपचाप होता है, जैसे दीवार में कहीं भीतर सीलन लग जाए और ऊपर से पेंट बिल्कुल ठीक दिखता रहे। आज बहुत सारे घरों में मोबाइल नया डिजिटल झुंझुना बन गया है। बच्चा रोए तो स्क्रीन, खाना ना खाए तो स्क्रीन, माँ बाप थक जाएं तो स्क्रीन। और सच कहूं, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया बहुत जल्दी थका देती है। लेकिन शायद हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। हम बच्चे को शांत कर रहे हैं, जबकि उसका दिमाग शोर मचाकर बनना चाहता है। जन्म से 5 साल तक का समय दिमाग के लिए किसी बरसाती जंगल जैसा होता है। हर तरफ नई शाखाएं निकल रही होती हैं, नए रास्ते बन रहे होते हैं, नई रोशनियां जल रही होती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 90% ब्रेन डेवलपमेंट इन्हीं शुरुआती सालों में हो जाता है। यानी जिस वक्त बच्चा पहली बार मां बोल रहा होता है, पहली बार ताली बजा रहा होता है, पहली बार चींटी देखकर रुक जाता है, उसी वक्त उसका पूरा दिमाग अपनी नींव डाल रहा होता है। बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, हर आवाज सोखता है, हर चेहरा, हर स्पर्श, हर कहानी। अब जरा दिमाग के अंदर चलते हैं। दिमाग में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहली, ग्रे मैटर, ये सोचने वाला हिस्सा है, जैसे किसी शहर का कंट्रोल रूम। दूसरी, व्हाइट मैटर, ये दिमाग की सड़कें हैं, तार हैं, पुल हैं। यही भाषा को याददाश्त से जोड़ते हैं, ध्यान को समझ से जोड़ते हैं, भावनाओं को शब्दों से जोड़ते हैं। और यहीं से कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। दिमाग का एक नियम है, जो इस्तेमाल नहीं होता वो मिट जाता है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं सिनेप्टिक प्रूनिंग। बचपन में दिमाग लाखों करोड़ों कनेक्शन बनाता है, फिर धीरे धीरे तय करता है कि कौन से रास्ते बचाने हैं और कौन से काट देने हैं। जिन रास्तों पर ज्यादा आवाजाही होती है वो चौड़े हो जाते हैं, बाकी रास्ते घास में दब जाते हैं। अब सोचिए, अगर बच्चा घंटों सिर्फ स्क्रीन देख रहा है तो उसका दिमाग किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है? तेज कट्स, तेज आवाजें, हर 3 सेकंड में बदलती तस्वीरें, तुरंत मिलने वाला मनोरंजन। लेकिन क्या वो इंतजार करना सीख रहा है? क्या वो चेहरे पढ़ रहा है? क्या वो किसी की आंखों में देखकर बात करना सीख रहा है? यही सबसे बड़ा फर्क है। स्क्रीन एक तरफा होती है, वो बोलती रहती है, बच्चा बस देखता रहता है। लेकिन असली दुनिया दो तरफा होती है। जब दादी कहानी सुनाते सुनाते अचानक रुक जाती हैं और बच्चा पूछता है, फिर क्या हुआ? जब मां पूछती है, ये कौन सा रंग है, और बच्चा गलत जवाब देकर खुद ही हंस पड़ता है, तब दिमाग के अंदर बिजली सी दौड़ती है। यही असली न्यूरल वायरिंग है। यही भाषा पैदा होती है, यही कल्पना जन्म लेती है। याद कीजिए अपना बचपन। शायद आपको अपना पहला खिलौना भी ठीक से याद ना हो, लेकिन कोई कहानी याद होगी, कोई आवाज, कोई गोद, कोई शाम। क्योंकि इंसानी दिमाग इंसानों से बनता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों की चेतावनी और तेज हो रही है। एम्स की एक स्टडी में पाया गया कि 1 साल से पहले बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चों में ऑटिज्म जैसे लक्षण, बोलने में देरी और आंखों से संपर्क कम होने का खतरा बढ़ सकता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। मां बच्चे को बुला रही है, लेकिन बच्चा उसकी तरफ देखने की बजाय स्क्रीन की तरफ देख रहा है। धीरे धीरे असली चेहरे पीछे छूटने लगते हैं। और सिर्फ यही नहीं,
ABCD स्टडी ने यह भी दिखाया कि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के ध्यान और याददाश्त से जुड़े हिस्सों पर असर डाल सकता है। शायद इसी वजह से आज इतने माता-पिता कहते हैं, बच्चा 2 मिनट भी बिना बोर हुए नहीं बैठता, हर समय कुछ नया चाहिए, बिना मोबाइल खाना नहीं खाता, क्योंकि उसका दिमाग लगातार तेज उत्तेजना का आदी हो चुका होता है। अब सवाल आता है, क्या हर स्क्रीन खराब है? नहीं, मुद्दा सिर्फ स्क्रीन नहीं है, मुद्दा है उम्र, समय और तरीका। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कुछ साफ नियम देती है। 0 से 18 महीने कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ वीडियो कॉल। 18 से 24 महीने बहुत कम स्क्रीन और हमेशा माता पिता के साथ। 2 से 5 साल दिन में अधिकतम सिर्फ 1 घंटा, वो भी अच्छी और शैक्षिक सामग्री। लेकिन सच पूछिए, असल सवाल कितनी स्क्रीन नहीं है, असल सवाल है स्क्रीन बच्चे की जिंदगी से क्या चुरा रही है, क्योंकि हर घंटा जो स्क्रीन लेती है वो किसी और चीज से छीना गया घंटा है। पेड़ों से, किताबों से, मिट्टी से, दोस्तों से, माँ बाप की बातों से। और यही चीजें दिमाग को बनाती हैं। इसलिए कुछ छोटे नियम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। पहला नियम, सोने के कमरे में स्क्रीन बिल्कुल नहीं, क्योंकि रात की नींद ही दिमाग को रिपेयर करती है और स्क्रीन की नीली रोशनी उस मरम्मत को बिगाड़ देती है। दूसरा नियम, खाना खाते समय मोबाइल नहीं, वरना बच्चा खाना कम, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा सीखता है। तीसरा नियम, अगर स्क्रीन दिखाएं तो साथ बैठकर देखें, बीच बीच में बात कीजिए, सवाल पूछिए, हंसिए, रुकिए, स्क्रीन को बातचीत में बदल लीजिए। और चौथा नियम, हिंसक और बहुत तेज कंटेंट से बचिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ वीडियो नहीं देख रहा होता, उसका नर्वस सिस्टम उसी हिसाब से खुद को ढाल रहा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर स्क्रीन कम करें तो उसकी जगह क्या दें? जवाब बहुत पुराना है और शायद इसी वजह से बहुत सच्चा भी। चित्र वाली किताबें, ब्लॉक्स, पजल्स, पतंग, पेड़, बारिश, मिट्टी, कागज की नाव, यही चीजें दिमाग को जगाती हैं। एक किताब सिर्फ कहानी नहीं देती, वो बच्चे को अपने दिमाग में तस्वीरें बनाना सिखाती है। मिट्टी सिर्फ गंदगी नहीं देती, वो दुनिया को हाथों से समझना सिखाती है। बाहर खेलना सिर्फ शरीर नहीं बनाता, वो आत्मविश्वास बनाता है। और सबसे जरूरी चीज, आप, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे बड़ा सुपर स्टिमुलस कोई ऐप नहीं है, आप है। आपकी आवाज, आपकी उंगली, आपकी गोद, आपकी हंसी। न्यूरॉन्स उन लोगों से सबसे तेज जुड़ते हैं जिनसे बच्चा भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। यानी जब आप बच्चे के साथ फर्श पर बैठकर ब्लॉक्स जोड़ते हैं तो सिर्फ खेल नहीं रहे होते, आप उसका दिमाग बना रहे होते हैं। और अगर ये वीडियो देखते हुए आपके मन में एक छोटा सा अपराध बोध आ रहा है तो एक बात याद रखिए, गिल्ट से कुछ नहीं बदलता, लेकिन छोटे बदलाव बहुत कुछ बदल सकते हैं। आज की दुनिया आसान नहीं है, हर माँ बाप थकता है, हर कोई कभी ना कभी मोबाइल पकड़ा देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों का दिमाग लचीला होता है, वो फिर से जुड़ सकता है, फिर से खिल सकता है। आज रात बस एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, फोन थोड़ा दूर रखिए, टीवी बंद कर दीजिए, बच्चे के पास बैठिए, कोई कहानी सुनाइए या बस उसकी बातें सुनिए। हो सकता है उसे वो कहानी पूरी याद ना रहे, लेकिन आपका साथ उसके दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। और शायद कई साल बाद उसे अपना पहला मोबाइल याद ना रहे, लेकिन उसे याद रहेगा कि बचपन में कोई था जो उसके साथ बैठता था, बात करता था, हंसता था, समय देता था। अगर आपको लगता है कि ये बात और माता-पिता तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी जागरूकता पूरे बचपन की दिशा बदल सकती है।